जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और मॉक। आपको पता होना चाहिए कि आप यूपी एग्जाम के लिए किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की क्लासें यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। शेड्यूल अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ से शेड्यूल अपना नोट कर लीजिए। जैसे कि सुबह 7 बजे मेरी क्लास आ जाती है, फिर चित्रांशी मैम की, आशीष सर, देव सर, महिमा मैम, देव सर, चित्रांशी मैम और अखिल सर। तो पूरी की पूरी क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं। और ये जो क्लासें हैं ये यूपी लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट्स और भी जितने बीएनसी पोस्टर के एग्जाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेट के लिए स्पेशल है आज का ये मॉक, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और मैं आपको बता दूं, आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहला चैनल हमारा टेलीग्राम का, जहाँ पे हम अपने बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप पर्सनल अपनी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सेम वही फेसबुक के साथ है। हमारे 2 एप्लीकेशन हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, एक रेविंग्स है और एक हमारा काबिल है। हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो आपको इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आपको केवल कोर्स लेने के लिए इनको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके सामने क्विजेज होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा मॉक होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक को क्या कहते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। काबिल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मॉक वगैरह, ठीक है। बाकी हमारे पास जैसे आपको हम बताएं, लूसेंट बहुत ही पॉपुलर बुक है, तो उसका एक कोर्स है जस्ट 199 में प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट लेना है जस्ट 199। मान लीजिए आपको अर्थमेटिक पढ़नी है तो 199, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी मिलेगी और आपकी डाउट क्लियरिंग भी होगी, ठीक है। 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है इसका। तो ये रहा आपके लूसेंट कोर्स के बारे में, सब सब्जेक्ट का ही अवेलेबल है, ठीक है। एनडीए का हमारा कोर्स है जो 6 मंथ के लिए है, उसकी फीस अभी अगर आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी 3000 रुपये। सारे सब्जेक्ट केवल 3000 रुपये में 6 महीने के लिए आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। लगभग 600 से ज़्यादा घंटे रिकॉर्डेड वीडियोस के हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, आपको कंटेंट दिया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। डाउट क्लियरिंग होगी हमेशा, आपको जो भी डाउट होगा आप पूछिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे, प्रॉपर उसका असाइनमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेम कोर्स है, अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो इसकी कॉस्ट फिर हो जाती है 5000 रुपये और ये आपका हो जाता है 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन। तो ये रहा कुछ आज के कोर्सेज के बारे में जो मुझे आपसे शेयर करना है। बात करते हैं आज के हम पहले अपने क्वेश्चन की। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है नेफेसियस। तो नेफेसियस क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है जघन्य, मतलब वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं अनलॉफुल। जहाँ कोई कोर्ट का ऑर्डर या लॉ ऑर्डर मानता ही ना हो, अपने हिसाब से सब चलते हैं, उसे क्या कहते हैं नेफेसियस। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ने याद कर लीजिएगा, फेरेसियस याद कर लीजिएगा, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अगले वर्ड की बात करते हैं, क्या लिखा है आपके सामने नॉसियस। नॉसियस का मतलब क्या होता है? नॉसियस का मतलब होता है अनसेवरेज, ठीक है, जिसका मतलब होता है घृणाजनक, बहुत ज़्यादा हेटफुल। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नए वर्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता भी नहीं होंगे, लेकिन पता होना पड़ेगा। अगला वर्ड है आपके सामने न्यूसेंस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रबल, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो कुल मिलाकर के आप इसको वैसे याद रख लेते हो ना भाई, नुई को याद कर लो सुई और सैन को याद कर लो सान। कोई आदमी शान से जा रहा था, सुई उसके चुभने लगे, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई है। अगला वर्ड लिखते हैं ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस क्या होता है? कुछ मत देखिए, ऑब्लिवियस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्लिवियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेखबर, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जिसके लिए वर्ड आ जाता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट माने बेखबर, कुछ नहीं पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे आजकल जो करंट में हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा क्या है ऑब्लिवियस है, माने उन्हें पता नहीं कि हमारे करंट में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है। आगे देखते हैं ऑरेटर। तो ऑरेटर का मतलब क्या होता है? ऑरेटर का मतलब क्या होता है? ऑरेटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पीकर, जो बोलने वाला हो, स्पीकर, ठीक है। अगला वर्ड लिखते हैं मिन्स मैटर्स। क्या होता है? मिन्स मैटर का मतलब होता है कि हाइड द ट्रुथ, तुथ को छिपा देना। हाइड द ट्रुथ एंड प्रिटेंड, तुथ को छिपा देना, इसके बाद दिखावा करना, उसको क्या कहते हैं? मिन्स मैटर्स कहते हैं। अगले वर्ड की बात करते हैं नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप क्या होता है? तो नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ऐसे याद कर लो, नेक माले गला तक, गले तक अगर कोई चीज़ भरी हुई है मतलब कंप्लीटली भरी हुई है, नेक एंड क्रॉप याद हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं निप इन द बर्थ। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रॉय कर देना, हो जाना, दोनों बातें होंगी। ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन और डिले। ऑफ हैंड
भाई विदाउट प्रिपरेशन, तैयारी है ही नहीं इसलिए लेट, या तो लेट हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑफ हैंड। अगला देखते हैं ऑयली टंग। आप ये बताना अगर किसी की जीभ में तेल लगा हो, मतलब लगा नहीं हो, मतलब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, उसकी बातें ऐसी हो लग रहा है कि हमेशा तेल के तरीके मालिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो चापलूसी कर रहा है आपकी। फ्लैटरिंग वर्ड्स, चापलूसी करने वाले, फ्लैटरिंग। अच्छा, अगला आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? वर्ड लिखा हुआ है रिसर्वोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर वाटर इज, वेयर नो वाटर इज देयर वी स्टोर गुड्स। तो सिंपल सा आंसर है, जहाँ पे हम पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। बहुत सिंपल सा था। अगला वर्ड है स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? सॉरी, स्टेबल। स्टेबल किसके लिए होता है? तो स्टेबल होता है बेसिकली किसके लिए? ये आपके काऊ के लिए तो होता नहीं, ये होता है हमारे हॉर्स के लिए। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर हॉर्स। तो याद रखिएगा। स्टाई क्या होता है? स्टाई क्या होता है? जहाँ पे पिग को रखा जाए, काऊ को रखा जाए, पैरट्स को रखा जाए, पिकॉक को रखा जाए। देखिए किसको कहाँ रखा जाता है, उसका होम क्या होता है, इसके मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। तो स्टाई मतलब होता है जहाँ कहीं पिग को रखा जाता हो, यानी और ऑप्शन इज ए। अगले वर्ड की बात करते हैं। आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है स्कलरी। क्या होता है? अ प्लेस वेयर फूड इज सर्व्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, फॉर कीपिंग डिशेज, फूड इज मेड। तो बहुत अच्छा सा आंसर हो जाएगा कि जहाँ पे बर्तनों को क्या किया जाता हो? साफ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्कलरी। ठीक है। सील्थ का मतलब क्या होता है? स्पेशल वेपन, अ ड्रेस ऑफ आर्मी यूज इन वार, कवर ऑफ स्वॉर्ड, अ क्लोथ फॉर कवरिंग वुड। तो वेरी सिंपल, तलवार के लिए म्यान रखी जाती है, कवर ऑफ स्वॉर्ड, यानी आंसर इज योर सी। आदमी कहता एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वहां से वर्ड याद कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ आपके सामने? सी एच लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर लेना। सी एच को अगर ध्यान से खुद पढ़ दें इसको, मैं हटा करके सेठ। सेठ के पास एक तलवार थी तो उनके पास म्यान भी थी, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। अब इसको आपको बनाना है किसमें? इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो देखो अगर ये सेज है तो उसको सेड मत करना, रिपोर्टिंग में हम नहीं बदलते हैं। ये सेड खत्म कर दो, सेज रहेगा, सेज रहेगा। अच्छा, अगर ध्यान से देखोगे ये प्रेजेंट है तो उसको भी प्रेजेंट ही रहने दो। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया डी। आई केम होम लास्ट नाइट सेड ही। अब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो लास्ट नाइट है ना, प्रीवियस में बदलेगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ नहीं बदला, यहाँ नहीं बदला, गलत हो गया। अब प्रीवियस नाइट या द डे बिफोर या द नाइट बिफोर, कुछ तो करते। चलो ये दोनों रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेड लिखा हुआ तो यहाँ पे सेज क्यों कर दिया? ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया? सी। ठीक है, और ये भी समझ लेना होगा कि सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं? हेड के साथ V3 में बदलते हैं। तो कई सारे फैक्ट हैं उन चीज़ों को सही प्रूव करने के लिए। द बगैर सेट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स जो लिखा हुआ फैक्ट है, इसका टेंस बदलने की जरूरत है नहीं। फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, हैबिट हो या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, उसके बारे में चीज़ों को नहीं बदलते। अच्छा, इन्होंने हेड कर दिया, आवाज कर दिया, हैज कर दिया, बहुत गलत बात है। वो तो इज था, इजी रहेगा। तो आंसर आपका बी हो गया। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो आउट सेड ही। अब ध्यान से देखोगे, अगर विल लिखा है वहाँ वांट है तो वांटेड वगैरह टेंस वगैरह तो बदलेगा ही बदलेगा। खैर, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ इज या हैव तो इज तो नहीं आएगा, और यहाँ पे विल तो नहीं आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर करने की बात कर दी। वो ऑर्डर नहीं कर रहा, वो कह रहा है ही द कंडक्टर सेड दैट इफ, बाकी आपका सेंटेंस भी सही होगा। अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर दैट और इफ एक साथ कैसे आ गया? बिल्कुल सही है। वो दैट इफ एक साथ तब नहीं आता जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, जहां इफ भी कंजक्शन का काम कर रहा हो, दैट भी कंजक्शन का काम कर रहा हो। भाई इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द कंडक्टर सेड दैट ही वुड हैव टू गो आउट इफ ही वांटेड टू स्मोक। तो इफ ही वांटेड टू स्मोक जो है ना, वो एक्चुअली कंडीशन बताने वाली क्लॉज है। तो उसको हम इफ है तो इफ ही रखेंगे, चाहे पहले रखें चाहे बाद में रखें। तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा। बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्नड हिम। तो आई वार्नड हिम तो पहले वार्न कर दिया, चलो ठीक है, यहाँ टोल्ड तो हटा ही दो। टू बी केयरफुल यहाँ तक बातें सेम है। अब आगे छांटो। कह रहा आर लगा हुआ है तो वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पास्ट की बात है, इन्होंने आर ही रखने दिया, ये भी गलत, ये भी गलत। कह रहा वर वेरी स्लिपरी एज या एंड, तो आप कहोगे एज, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एज हो जाएगा। चक्कर ये है कि एज से बनने वाली क्लॉज ये एडवर्ब होती है। आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल, वाई एज द स्टेप्स वेरी, इसलिए मैंने कहा। तो कुल मिलाकर के आपको आंसर यहाँ देना पड़ेगा। दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर।
तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे अगर देखोगे ना हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, जब कभी हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखा करे तो कुछ मत करो, हैव करो, बीन करो और थर्ड फॉर्म कर दो, बन गया पैसिव। अब हैव है तो वहाँ हैज भी हो सकता है सिंगुलर प्लूरल, बाकी टेंस तो नहीं बदलेगा, ना टेंस बदलेगा ना सेंस बदलेगा, यही है वॉइस। तो अब ध्यान से अगर देखो ना तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली चीज अब परफेक्ट टाइम शुड हैव, अब शुड हर्ट कहाँ लगा रहे हो, फालतू की बातें हैं। वाज कहाँ लगा दिया, टेंस बदल दिया, वो भी फालतू की बातें हैं। चलो ये भी गलत, तो यही सही हो गया। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय देम अक्रॉस द रिवर। डू यू इमिटिएट अदर्स, डू यू इमिटिएट अदर्स, तो कुछ मत देखो ना, आप कुछ मत देखो, अदर्स को पहले देखोगे तो आर आएगा ही आएगा, हैव या वर करोगे नहीं क्योंकि टेंस और सेंस बदलता नहीं है। अब हमने कहा आर अदर्स, आर अदर्स, अब इरिटेट है तो केवल इरिटेटेड करो, बीइंग क्यों लगा रहे हो? बीइंग हम तब लगाते हैं जब वहां इरिटेटिंग होता, और ये भी मालूम होगा इरिटेटिंग का पैसिव बना नहीं पाओगे। यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, अब ध्यान से देखोगे अगर ये नीड टू लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ये हो गया योर शूज तो पहले आ जाएगा, खैर पहले यू नहीं आएगा, पहले आएगा योर शूज। अब अगर योर शूज आएगा तो फिर ये तो पहले ही गलत हो गया। अच्छा, योर शूज आर नीडेड टू क्लीन या योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड, योर शूज आर नीडेड बाय यू टू क्लीन, ये तो खैर गलत है। अब इन दोनों में देखो तो नीड टू का हम सिंपल सा याद रखेंगे, क्या कर देंगे हम कर देंगे नीड टू E1 लिखा हुआ, इसी को हम कर देंगे टू B3। अब हमें आर लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, योर शूजेज आर नीडेड, इसका मतलब है आपके जूतों की आवश्यकता है किसी और को, योर शूजेज आर नीडेड, आई नीड योर शूज, तो योर शूज आर नीडेड टू मी। तो कुल मिलाकर के वो नीडेड आर नीडेड तब करते हैं आप जब वहां पे उसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, वो एज अ मेन वर्ब यूज हो भी, लेकिन अगर वो मीनिंग कन्वे कर रही है किसी स्पेशल सेंस में तो फिर उसका ही पैसिव बनेगा। अब कुल मिलाकर के एक चीज देख लिया करो कि ऑब्जेक्ट इफेक्टिव किससे है, योर शूज इफेक्टिव किससे है, नीड से या क्लीन से, तो क्लीन से है तो क्लीन का बनाओ, टू बी क्लीन करो। द इन्विजिलेटर वाज रीडिंग, अब रीडिंग लग गया तो बीइंग तो लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा तो पहले इनको गलत करो, इनको गलत करो, इनको गलत करो, अपने आप से ही। हैड इसलिए गलत हो गया क्योंकि वाज वर का हैड बीन करते हैं कब, नरेशन में, वायस है तो वाज वर है तो वाज वर ही रहेगा, वो हैड वर्ड नहीं होगा, तो इन दोनों को पहली फुर्सत में गलत कर दो। अब आईएनजी देखा तो यहाँ पे क्या कर दो, बीइंग लगा दो, तो आंसर बी सही कर दो। दार्जिलिंग ग्रोज ट्रीज, तो कुल मिलाकर के ग्रो ट्रांसटिव भी इंट्रांसटिव भी है, कह रहा है दार्जिलिंग क्या उगाती है, टी उगाती है, तो टी को पहले लिख देंगे, ख्याल लेट हटा दो, टी 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 पहले आ गया। अब ध्यान से देखोगे जब टी पहले आएगा तो ग्रोज है तो इज ग्रोन होना ही पड़ेगा क्योंकि टी सिंगुलर है, तो ये भी गलत हो गया, इज ग्रोन हो गया। बीइंग हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म कहीं है नहीं, ग्रो की आईएनजी फॉर्म तो लगी नहीं कि हम बीइंग ग्रोन करें, तो इसलिए ए भी गलत हो गया, आंसर आपका सी सही हो गया। देयर इज नो बुक इन हिंदू लैंग्वेज विच इज एज बोरिंग एज दिस, तो कहीं ना कहीं जो दिस है वो भी तो नो बुक में आ जाएगा, तो यहाँ लिखो नो अदर बुक, क्योंकि जब नो बुक कहोगे तो वो वाली बुक भी इसमें आ जाएगी, तो उसको अलग करने के लिए लिखना पड़ेगा नो अदर। Although उमंग हैड वर्कड हार्ड एंड वाज अंडरस्टैंडिंग, तो पहली गलती तो ये है कि वाज अंडरस्टैंडिंग मत करो, और ऐसे अगर आपको लगाना हो ना एंड कुड अंडरस्टैंड, अगर आपको स्टेटिव का ही मतलब देना हो और ये भी बताना हो कि कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ कुड मतलब मॉडल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। Although उमंग हैड वर्कड हार्ड एंड कुड अंडरस्टैंड एज मच एज अबाउट द सब्जेक्ट एज आशीष हैज फेल्ड टू गेट पासिंग, तो आंसर अपने आप बी आपका सही हो जाएगा। She has told me that her cousin might have done much better as the university last year, ये not extra जो भी लिखा हुआ here, had he not given so much time to the extra। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर आपका हो रहा है ए, पूछो क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर लग गया पास्ट, अब पास्ट लग गया तो यहाँ हैज हटा दो, यहाँ पे लिखो डिड नॉट टेल मी, डिड नॉट टेल मी, डिड नॉट टेल मी, ये होगा इसका आंसर। एक दो क्वेश्चन और देख लो छोटे छोटे आप। ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड सो फार एज पेंटिंग द डेस्क ऑफ द पार्क्स आर कंसर्न्ड, तो सेंटेंस में आपके गलती यहाँ पर मैं बताता हूँ, ऑर्डर्स प्लूरल है तो हैव लगा दिया, अब ऑर्डर खुद तो प्लेस होगा नहीं तो बीन प्लेस्ड कर दिया। सो फार एज पेंटिंग 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 द डेस्क ऑफ द पार्क्स आर, अब देखो ये जो पेंटिंग लिखा है ना एक्चुअली में पेंटिंग, पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट है, पेंटिंग व्हाट द डेस्क, तो द डेस्क हमारा ऑब्जेक्ट है, द पार्क्स क्या है ऑब्जेक्ट है, तो पेंटिंग अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, वहां पे आएगा इज, ये एग्रीमेंट की गलती थी। मॉडर्न फोटोग्राफी टेक्निक आर फार सुपेरियर देन दैट यूज्ड इन द पास्ट, तो वेरी सिंपल सा आंसर है यूज्ड दैट इन पास्ट, क्योंकि यहाँ पर इन पास्ट मत लिखोगे, इन पास्ट से कंपेयर नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे यूज द टेक्निक इन पास्ट, तो यहाँ पे आपको दैट लगाना पड़ेगा, कंपेयर हमेशा इक्वल रैंक में करना पड़ता है इसलिए। तो कुल मिलाकर के आज के मॉक में इतना ही था।
आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एरर का क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इडियम फ्रेज और बढ़ा दीजिए, तो अगली क्लास से मैं कोशिश करूंगा 1-2 क्लासों में कि मैं उसको थोड़ा सा ध्यान दूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, भारत माता की जय।